कि चंद्रबाबू नायडू मोदी के जाल में नहीं फंसेंगे। अब 18 सांसदों ने रास्ता चंद्रबाबू नायडू के तलाश लिया है। जरा समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप एनडीए गठबंधन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर आप काम कीजिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के इस सुझाव को मोदी सरकार नहीं माना और चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐसे वक्त पर कहा था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने किया था और उसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो गया। पूरे देश में एक लोग सड़क पर आने लगे और भारत बंद का ऐलान हो गया था और हुआ भी, सड़कों पे भी आए। उस वक्त अमित शाह जब घिर गए तो वह एनडीए की ताकत दिखाने के लिए सभी दलों को साथ बुला लिए। तो चंद्रबाबू नायडू ने उस बैठक में कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं। सरकार चल रही है एनडीए की, लेकिन सब कुछ भाजपा का एजेंडा चल रहा है। तो एनडीए गठबंधन के घटक दल का कोई भी नेता आकर के मोदी के बचाव में कुछ बोलता ही नहीं है। तुम्हारा एजेंडा है, तुम समझो। अब ऐसे में भाजपा के एजेंडा पर चलने की वजह से अब जो है वह चंद्रबाबू नायडू फंस गए हैं आंध्र प्रदेश में। छात्र आंदोलन हुआ तभी भी चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप छात्रों से पंगा मत लीजिए, आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन मोदी सरकार नहीं सुनी, छात्रों की बात नहीं सुनी। जब संसद घेराव होने लगा तब आखिर सरकार घुटने के बल आई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, लेकिन बच्चों की मांग पर और चंद्रबाबू नायडू के बात पर नहीं हुआ। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तब हुआ। अब ऐसे में अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश आंध्र प्रदेश में फंस गए। वहां भी जेएनजी का आंदोलन चल रहा है और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। शिक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश है। अब सोचिए कि मोदी के गलत नीतियों की वजह से चंद्रबाबू नायडू के अपने खुद की राजनीति पर बात आ गई और उनके बेटे तक बात आ गई है। चंद्रबाबू नायडू दुविधा में यह है कि अपने बेटे नारा लोकेश का अगर इस्तीफा ले लिया तो उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे, तब तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सारी राजनीति गड़बड़ा दी है। अब चंद्रबाबू नायडू के सामने रास्ता यह है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार का साथ छोड़ दें। इसी बीच अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच टकराव हो गया है। इस टकराव में चंद्रबाबू नायडू कहे मोदी को कि अमित शाह का मंत्रिमंडल बदल दीजिए, गृह मंत्री से हटा के कुछ और मंत्री बना दीजिए, और अब तो इस्तीफे की बात आ गई। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार का साथ आने वाले दिनों में बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं और डीलिमिटेशन पर भी बात बिगड़ रही है चंद्रबाबू नायडू से, और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार डीलिमिटेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, जो संकट भरा तो है। ऐसे में जनता की नाराजगी मोदी सरकार की वजह से चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में झेलने पड़ रही है। चाहे वह पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो। अब चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर आ रहे हैं। तो मोदी के वजह से उनका वोट बैंक जो खसक रहा है उसे बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने अब यह दिखाना शुरू कर दिया कि वह मोदी के जाल में नहीं फंसने वाले हैं और 18 सांसद उनका भले रास्ता बदलना पड़े तो बदल देंगे। तो ऐसे में मोदी सरकार को एक बड़ा झटका आने वाले दिनों में लगेगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव इसलिए बढ़ गया है कि 200 विधायकों का टिकट उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काटने जा रहा है। लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन सभी चीजों को देखते हुए बिहार के अंदर जिन 200 लोगों का टिकट कटने वाला है, उन 200 लोगों का वोट पर प्रभाव पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, और योगी आदित्यनाथ को भी सीएम नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब अगर चुनाव जीत के आती है तो वैसे सर्वे कह रहे हैं कि चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन अगर जीत के आ भी गए तो योगी आदित्यनाथ को नहीं बनाएगी, और योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने से मना कर दिए। ऐसे में बिहार के उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी
के अंदर ही एक बड़ा भगदड़ मचता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ था कि 62 लोकसभा सीटें जीती थी 19 में और 24 में 33 सीटों पर आ गई, वही हाल हो। और सर्वे यह कहता है कि एनडीए गठबंधन चुनाव हार जाएगा और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। इंडिया गठबंधन 222 सीटें और एनडीए गठबंधन 160 सीटें जीत करके आएगा। 202 बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में मोदी के लिए यह भी एक झटके से कम नहीं है।